हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल 2 क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं, जो कक्षा 6 से 8 के हेतु है। इस प्रयास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2024-25 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोजेक्ट कार्य 5 बताएंगे। प्रोजेक्ट कार्य 5 को कैसे हल करना है वह बताएंगे। और ये जो आपकी प्रयास पुस्तिका है, जो आपको अभी प्रदान की जा रही है, किस सत्र के लिए? सत्र 2024-25 के लिए प्रदान की जा रही है, यानी आपको अप्रैल में प्राप्त हो जाएंगी। अप्रैल माह में प्राप्त होती है, तो इस प्रयास पुस्तिका पे आपको कार्य करना है और ये गर्मी की छुट्टी में भी इसे पूर्ण करना है। बच्चों, यदि आपको इस प्रयास पुस्तिका में कहीं कठिनाई आ रही है, तो आप अपने भाई बहन, मम्मी पापा या दोस्तों या शिक्षक साथी का सहयोग ले सकते हैं और इस प्रयास पुस्तिका कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रयास पुस्तिका का उद्देश्य क्या है? आपकी शिक्षा घर में सुचारू रूप से निरंतर चलती रहे, इसलिए इस प्रयास पुस्तिका को बनाया गया है। चलिए देखते हैं। प्रयास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 प्रोजेक्ट कार्य कौन सा करेंगे? 5, हमारा घर हमारा विद्यालय। और यह पुस्तक मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है। और किस सत्र के लिए? सत्र 2024-25 के लिए। तो चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य 5। प्रोजेक्ट कार्य 5 में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया है, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की सूची बनाकर उनके पोषक तत्वों की सारणी अनुसार लिखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न क्या कह रहा है? विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ, जो विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं, कि आपको क्या बनाना है? सूची बनाकर उनके पोषक तत्वों की सारणी अनुसार लिखना है। और उनके जो पोषक तत्व हैं, उन जो सारणी नीचे दी गई है उसके अनुसार लिखना है। तो देखिए सारणी कैसी बनी है। पहले कॉलम में क्रमांक है, दूसरे कॉलम में भोज्य पदार्थों के नाम और तीसरे कॉलम में उपलब्ध पोषक तत्व। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज। तो जो आपके भोज्य पदार्थ हैं, जो आप भोज्य पदार्थ ले रहे हैं, उन भोज्य पदार्थों से आपको कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वह आपको यहाँ पे बताना है। चलिए देखते हैं हम। इसका क्रमांक 1 भोज्य पदार्थ का नाम क्या हो गया? चावल। और चावल से हमें क्या प्राप्त होता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज पदार्थ। तो आप उत्तर यहाँ उसके सामने लिख देंगे कार्बोहाइड्रेट। चावल से हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। दूसरा नंबर है गेहूँ। गेहूँ से भी हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तीसरा नंबर है आलू। आलू से भी हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ पे आपको 3 ऐसी भोज्य पदार्थ के नाम बताए जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। फिर उसके बाद चौथा नंबर है हमारा दूध। दूध से हमें क्या प्राप्त होता है? वसा। पांचवा नंबर है घी। घी से हमें क्या प्राप्त होता है? वसा। ये आपके दूध, घी से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? वसा। तो कौन सा पोषक यानी भोज्य पदार्थ हो गए? दूध, घी। इसके जो पोषक तत्व हैं कौन से हो गए? वसा हो गए। तो यहाँ वसा संबंधित 2 पोषक भोज्य पदार्थ बताए। अब इसके बाद छठवां भोज्य पदार्थ है पालक। पालक और सेब जो होते हैं, छठवां 7वां नंबर पालक और सेब, इससे हमें क्या प्राप्त होता है? खनिज पदार्थ प्राप्त होता है। और यहाँ पे 8, 9, 10। 8 में अंडा, 9 में 10 और 10 में मछली। ये 3 जो भोज्य पदार्थ है, इनसे हमें क्या प्राप्त होते हैं? प्रोटीन की प्राप्ति होती है। तो हमारा प्रश्न क्या था कि विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की सूची बनाकर उनके पोषक तत्वों की सारणी बनाइए। तो देखिए यहाँ पे हमने भोज्य पदार्थों के नाम और उनके पोषक तत्वों के नाम यहाँ पे लिख के एक सूची बना के आपको बता दिया। आप अपने आधार पे भी यहाँ पे लिख सकते हैं। हमने जो बताया, जरूरी नहीं कि आपको यही लिखना है। आपको जो भोज्य पदार्थ लगते हैं वो लिख सकते हैं और उनके पोषक तत्व लिख सकते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर अ कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर ब। प्रश्न नंबर ब क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर ब में, भोजन में प्रोटीन के 6 पादप स्रोत, भोजन में प्रोटीन के 6 पादप स्रोत एवं कोई 6 जंतु स्रोतों के नाम लिखकर दिए गए स्थानों पर उनके चित्र चिपकाएं या बनाएं। प्रश्न ब क्या कह रहा है? भोजन में प्रोटीन के 6 पादप स्रोत एवं कोई 6 जंतु स्रोतों के नाम लिखकर दिए गए स्थानों पर उनके चित्र चिपकाएं। तो देखिए यहाँ पे पादप स्रोत, नाम, चित्र। जंतु स्रोत, नाम, चित्र दिए हुए हैं। तो देखिए पादप स्रोत का नाम क्या हो गया? चना। ये पादप स्रोत क्या है? चना है, जिससे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। और यहाँ पे आप चने का क्या बना देंगे? चित्र चस्पा कर देंगे या चित्र बना देंगे। फिर दूसरा हो गया हमारा सोयाबीन। पादप स्रोत दूसरा कौन सा है? सोयाबीन है, और उसका चित्र आपको यहाँ पे बनाना है या चस्पा कर देना है। या आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो प्रयास पुस्तिका में सोयाबीन के जो बीज होते हैं उन्हें भी यहाँ पे चिपका सकते हैं, या जैसे प्लास्टिक की पन्नी में आप डाल दीजिए और उसे पिन से स्टेपलर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जंतु स्रोत के नाम क्या हो गया? दूध। जो किससे प्राप्त, कौन से जंतु से प्राप्त होता है? गाय से प्राप्त होता है, भैंस से प्राप्त होता है। और उसका दूध का चित्र यहाँ बना देंगे किसी बॉटल में। उसका जंतु स्रोत क्या हो गया? अंडा, और इसका चित्र बना देंगे। तो यहाँ पे आपको हमने पादप स्रोत 2 बताए और जंतु स्रोत 2 बताए और उनके चित्र चस्पा करके बताए। इसके आगे चलिए आगे देखते हैं और क्या है। इसके बाद आपके पादप स्रोत क्या हो गए? मूंग, मटर, तुअर दाल, राजमा।
और यहाँ पे मूंग के क्या करेंगे आप चित्र चस्पा कर देंगे या मूंग का चित्र बना देंगे, या मूंग के जो बीज होता है उसे प्लास्टिक में रख के अपनी प्रयास पुस्तिका में लगा सकते हैं। ये मटर हो गया, मटर के चित्र हो गया, तुअल दाल, और ये तुअल दाल का चित्र हो गया, ये राजमा का चित्र हो गया, यहाँ पे मांस का चित्र हो गया, जो भी मांस होता है। तो ये क्या है, जंतु से प्राप्त, ये मूंग, मटर, तुअल दाल और राजमा किससे हो गए, पादप से प्राप्त होने वाले हैं। और ये मांस, मछली, पनीर और चिकन ये किससे, जंतु से प्राप्त होने वाले हो गए। और उनके यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये मांस का चित्र हो गया, ये मछली का, ये पनीर का और ये चिकन का चित्र हो गया। इस प्रकार से चित्र चस्पा भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर ब क्या था, भोजन में प्रोटीन के 6 पादप स्रोत एवं कोई 6 जंतु स्रोतों के नाम लिखकर दिए गए स्थानों पर उनके चित्र चिपकाइए एवं बनाइए। तो यहाँ पे आपने पादप स्रोत और जंतु स्रोत के नाम भी लिखे और उनके हमने चित्र भी चस्पा करके यहाँ पे आपको बता दिए। देख सकते हैं यहाँ पे चना, सोयाबीन, मूंग, मटर, तुअल दाल, राजमा, ये क्या है आपके पादप स्रोत है किसके, प्रोटीन के। और जंतु स्रोत क्या हो गए, दूध, अंडा, मछली, मांस, पनीर, चिकन, ये क्या हो गए, जंतु स्रोत हो गए। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर ब कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो प्रोजेक्ट कार्य कौन सा था, प्रोजेक्ट कार्य 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रोजेक्ट कार्य 5 में आपको भोज्य पदार्थों की सूची बनाकर पोषक तत्वों की सारणी बनाने को कहा था। ब नंबर का प्रश्न में क्या कहा था, ब नंबर के प्रश्न में कहा था भोजन में प्रोटीन के 6 पादप स्रोत एवं कोई 6 जंतु स्रोतों के नाम लिखकर दिए गए स्थानों पर उनके चित्र चिपकाइए। तो ये आपको हमने बता दिए। इस प्रकार से आपका ये जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट कार्य 5 कंप्लीट होता है। बच्चों, यदि आपको ये प्रोजेक्ट कार्य 5 अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल का नाम क्या है, आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इन वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिए।